वेलकम टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग फीचर्स टैब के बारे में जानने वाले हैं। तो फीचर्स टैब में जानने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है सॉलिडवर्क्स को स्टार्ट करने से पहले। तो मोस्टली हम लोग जो सॉलिडवर्क्स में काम करते हैं वो डिपेंड्स रहता है हमारे डायमेंशंस के ऊपर। तो जैसे ही आप सॉलिडवर्क्स के अंदर आते हैं तो आपको एक चीज़ कंफर्म करनी है। यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर में, राइट वाले कॉर्नर में यहाँ पे यूनिट दिया गया है। तो यूनिट आपको हमेशा MMGS ही रखना है इंडिया में, और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड लेवल पे और इंडिया के बाहर भी MMGS ही यूनिट यूज़ किया जाता है। इंच पाउंड जो सेकंड वगैरह है वो बहुत ही कम कंट्रीज में यूज़ किया जाता है, जापान वगैरह में। तो आपको MMGS ये यूनिट सिलेक्टेड रखना है और उसके बाद काम स्टार्ट करना है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद हमें याद आता है कि अरे यूनिट तो सिलेक्टेड नहीं है, और उसके बाद अगर अगर मैंने यूनिट यहाँ से चेंज भी कर लिया तो आपका प्रॉब्लम होता है कि आप पुराने वाले स्केच को एडिट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यूनिट ध्यान रखना है। और बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिडवर्क्स जब आपका इंस्टॉल होता होगा तब आपको पूछा ही होगा कि आपको कौन सा यूनिट रखना है। तो ये MGS करके यूनिट आपको सिलेक्ट करके रखना है। तो उसके साथ मुझे यहाँ पे फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन, ये तीन कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाए थे। तो इसके साथ ही मैं अभी फीचर्स टैब के बारे में आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो हम पहले जानेंगे एक्सट्रूड कमांड के बारे में। अगर आप सॉलिडवर्क्स के अंदर आ चुके हो और फीचर्स में टैब पे अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक्सट्रूड और रिवॉल्व ये दो हाईलाइटेड दिखेगी, बाकी सभी कमांड आपकी जो है वो हाईलाइटेड नहीं दिखेगी। उसका रीज़न ये है, आप इन कमांड को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पहले कोई डिफाइंड 3D कंपोनेंट नहीं है या 2D पार्ट नहीं है। तो कुछ कमांड्स ऐसी है जिसके लिए हमें 2D पार्ट के अंदर रहना ही जरूरी है, तो कुछ कमांड ऐसी है कि 2D पार्ट के बाहर होके ही हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि समझो हमें फिलेट करना है, यहाँ पे देखिए फिलेट का ऑप्शन है। तो फिलेट करना है तो हमें 2D पार्ट के बाहर रहना चाहिए और उसके साथ ही 3D पार्ट हमारा रेडी रहना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस है। तो कंडीशंस आपको याद नहीं रखनी है, बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, अपने आप वो प्रैक्टिस होकर आपको समझ में आएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे फ्रंट प्लेन के ऊपर क्लिक करता हूँ। फ्रंट प्लेन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ। तो रेक्टेंगल बनाने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एडिट कैसे करना है। पहले रेक्टेंगल बनाने के लिए स्केच कमांड में जाना पड़ेगा। स्केच कमांड में जाके हम लोग ये जो हमारे टूल्स है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि आप स्केच के अंदर रहना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे पहले प्लेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस प्लेन पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, स्केच के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं एक सेंटर रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करता हूँ। सेंटर रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करने के बाद ये जो मेरा ओरिजिन पॉइंट है यहाँ से मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर देता हूँ और इसको मैं कुछ डायमेंशन दे देता हूँ। जैसे कि इसका डायमेंशन मैंने दिया है 100 mm और इसका डायमेंशन मैं देता हूँ 200 mm। तो मेरा ये रेक्टेंगुलर बन जाएगा। अभी रेक्टेंगुलर बनने के बाद मेरी कुछ इस तरह से रिक्वायरमेंट है कि मेरा समझो कि एक फ़ोन या मैच बॉक्स मुझे बनाना है। तो मुझे इसको अभी जो मैंने ये पार्ट जो बनाया मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ। मैं स्क्रॉल बटन को प्रेस करके इसको टिल्ट कर सकता हूँ। स्क्रॉल बटन को फॉरवर्ड रोटेशन से मैं इसको जूम आउट कर सकता हूँ और रिवर्स डायरेक्शन में इसको जूम इन कर सकता हूँ। और उसके साथ मुझे अगर इसको ओवरऑल देखना तो मैं स्पेस दबा के देखूंगा। ये चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ आपको। अभी मुझे इसे कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस साइड में कुछ एक्सट्रूड बन जाए, एक बॉक्स बन जाए। तो सॉलिडवर्क्स बेसिकली हम लोग 3D पार्ट डिजाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली फीचर्स टैब के ऊपर क्लिक करना है और एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करना है। एक्सट्रूड पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देता होगा कि आपको कुछ प्रीवियस स्केच दिख रहा है, इस तरह से आपका बनेगा, ऐसा सॉलिडवर्क्स बोल रहा है। तो आप यहाँ पे इस एरो को लेफ्ट क्लिक करके आगे खींच भी सकते हैं या कुछ इस तरह से खींच भी सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको हमेशा जब भी सॉलिडवर्क्स के अंदर काम करो तो यहाँ पे डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे फीचर्स के अंदर भी अलग अलग फीचर्स है, तो मैं आपको सिंपल फीचर्स बताऊंगा। और एक्सट्रूड बॉस के अंदर जो ये अलग अलग फीचर्स का यूज़ करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो मैं भी बताऊंगा। सिंपल जो अभी के लिए आपको ज़रूरी है वो तो कम से कम मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सिंपली एक डायमेंशन लेता हूँ 10 mm। मैं 10 mm तक यहाँ पे एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। तो मेरा कुछ इस तरह से एक स्क्वायर बन जाएगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। मैं अगर क्लिक करता तो आपको दिखाई देगा। तो ये मेरा फर्स्ट 3D कंपोनेंट बन चुका है। अगर आप बिगिनर हो और आपने ये बना चुका है तो आप भी खुश हो जाइए, क्योंकि आपने फर्स्ट 3D कंपोनेंट बना ले चुका है। और उसके बाद की गारंटी मैं देता हूँ कि आप जो चाहिए वो मन में बना सकते हो। अभी आप इस साइड में विंडो में देखते होंगे
कि यहाँ पे देखिए फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, ये 3 प्लेन दिख रहे हैं, ओरिजिन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो आपने एक्सट्रूड किया वो कमांड दिख रही है, एक्सट्रूड बॉस बेस एक्सट्रूड 3। लेकिन आपने जो स्केच किया था वो स्केच नहीं दिख रहा है। पहले तो स्केच दिख रहा था, यहाँ पे एरो के नीचे स्केच 3 आ रहा था। जैसे मैं समझो कि यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक करता हूँ, स्केच के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ, समझो ऐसा। बेसिकली आप समझ लो, सिर्फ इसको कुछ लेना नहीं है सीरियस। तो यहाँ पे मुझे स्केच दिख रहा था, तो इस तरह से आपको पहले भी स्केच दिख रहा था, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपने जो स्केच किया था वो स्केच यहाँ पे आपने एक्सट्रूड किया, तो ये पूरा कमांड लेके ले रहा है। और जो आपका स्केच था ये है। अगर इसको मैं विजिबल करूँ, मैं इसको पहले डिलीट मार देता हूँ, डिलीट करता हूँ, जो मैंने अभी लास्ट ड्रॉ किया था उसको डिलीट करता हूँ। और अगर मैं देखूँ पहला वाला स्केच, तो ये मेरा स्केच आपको दिखाई दे रहा है, मैंने डायमेंशन वगैरह दिया थी, ये मेरा स्केच इसके अंदर है। अभी आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको ये जो आपने स्केच किया था उसको एडिट करना है, तो आप उसे कैसे एडिट करेंगे? आपको एडिट करना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एडिट करना है और आप कंट्रोल जेड 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 करके अंडू करके फिर से वो जो समझो कि 100 mm था हमारा वेट, तो उसको 150 mm करना है, तो कंट्रोल जेड करके या डिलीट करके फिर से बनाने जाओगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, और उसके साथ ही वो आपकी प्रैक्टिस नहीं बन पाएगी सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है कि आप एडिट कैसे कर सकते हो। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा जो मैंने पहले स्केच बनाया था 100 mm इंटू 200 mm, तो मेरा 150 mm उसका वेट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पे आके एडिट फीचर पे क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, एडिट फीचर और एडिट स्केच। मैं अगर एडिट फीचर पे क्लिक करता हूँ तो आपने जो भी फीचर अप्लाई किया था, मैंने जो भी फीचर अप्लाई किया था उसको मैं एडिट कर रहा हूँ। और अगर मैं इसके अंदर जो स्केच है, स्केच पे आके एडिट स्केच करता हूँ, तो मैंने जो स्केच किया था उसको मैं एडिट कर रहा हूँ, ऐसा होता है। तो देखिए अभी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्केच पे गया, स्केच पे आने के बाद एडिट स्केच पे गया, एडिट स्केच पे आने के बाद जो आपका एक्सट्रूड था वो उसकी विजिबिलिटी पार्शियल विजिबल हो गया वो। और फिर मैं यहाँ पे आके 100 mm को 150 mm कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से स्केच बनेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, आप मेरी जो लेंथ विड्थ थी वो लेंथ 150 बन चुकी है, और हाइट जो थी मैंने सेम ही रखी है। तो मैं स्केच एडिट करके भी उस जो मैंने कमांड किया उसको एडिट कर सकता हूँ। लेकिन अभी समझे कि कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि जो मैंने एक्सट्रूड किया था उसको मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे समझो कि इसका लेंथ चेंज करना है, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। एक्सट्रूड पे गया, एक्सट्रूड पे जाने के बाद ये जो सिंबल दिख रहा है यहाँ पे एडिट फीचर, तो एडिट फीचर पे जाके मैं क्लिक करता हूँ। एडिट फीचर पे आने के बाद मैं यहाँ पे 20 mm एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं 20 mm एंटर कर दूंगा तो वो भी एडिट हो जाएगा, और आपको दोनों भी चीज़ें दिखाई देती होगी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से एडिट फीचर का यूज़ कर सकते हैं। और हर एक फीचर्स के अंदर जो भी आपको कमांड दिख रही है उसको अगर एडिट करना है तो सेम वे है, अगर स्केच को एडिट करना है तो सेम वे है। मतलब सॉलिडवर्क्स का आपने एडिट फीचर सीख लिया तो आपको एक चीज़ कंफर्म हो गई कि आपको अभी कंट्रोल जेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से आपको प्रोसेस अभी तक जो भी आपने सीखा था उससे अगर आपने थोड़ा बहुत भी सीख लिया था इससे पहले, तो उससे मैं गारंटी देता हूँ 50% आपका यहाँ पे ही सॉलिडवर्क्स फास्ट हो चुका है। तो मैं अभी फीचर्स के अंदर जो भी टैब्स थोड़ा सा कमांड से मैं आपको सिखाता हूँ, जो इतने बेसिक लेवल पे हमें जानना जरूरी है उसके लिए। तो मैं एडिट फीचर पे क्लिक करता हूँ। एडिट फीचर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रॉम मतलब कि आप जो एक्सट्रूड कर रहे हो वो कहाँ से करना चाहते हो। जैसे कि मैंने स्केच कहाँ पे किया था, फ्रंट प्लेन के पे किया था। मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ, फ्रंट प्लेन ये था हमारा, तो यहाँ पे फ्रंट प्लेन पे मैंने यहाँ पे क्या किया था, स्केच किया था। तो स्केच जो फ्रंट प्लेन पे किया था, तो वहाँ से मैं अगर बोलता हूँ कि हाँ ऑफसेट कर दो, और वहाँ से मुझे 10 mm ऑफसेट पे 10 mm ऑफसेट पे मुझे एक्सट्रूड दे दो, तो क्या होगा कि मैंने ड्रॉ तो किया था इस वाले फेस पे, लेकिन जो एक्सट्रूड होगा मेरा वो स्केच से आगे 10 mm जाएगा। मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए, और मेरा ओरिजिनल स्केच कहाँ पे है वो भी देखिए। मेरा ओरिजिनल स्केच को मैं विजिबल करता हूँ, यहाँ पे विजिबिलिटी हाइड और शो का ऑप्शन होगा। सिंपली स्केच के ऊपर क्लिक करना है और हाइड और शो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बोला था कि ऑफसेट 10 mm, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और फिर से एडिट स्केच के अंदर जाता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला था कि ऑफसेट 10 mm इसका यूज करके मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। और वर्टेक्स और सरफेस, वर्टेक्स एक्चुअली क्या होता है, कोई अगर स्केच के आगे दूसरा स्केच है
और उस लाइन से लेके आप स्केच करना चाहते हो तो उसमें यूज़ होता है। फिलहाल तो आप ये दो चीज़ें याद रखिए, सिर्फ स्केच टू प्लेन, स्केच प्लेन और ऑफसेट, ये दो ही चीज़ें आपको यूज़ आने वाली है। बाकी चीज़ों का आपको एकदम डिफ़िकल्ट जब जॉब आपके पास आ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आपके पास आ जाएगा, उस टाइम पे आपको उसको यूज़ करना है। उसके साथ अभी हम लोग देखते हैं कि ब्लाइंड और उसके साथ डायरेक्शन सेकंड क्या है। ये ब्लाइंड क्या है एक्चुअली ना, ये जो मैंने स्केच किया उसको मैंने डायमेंशन दिया ब्लाइंड, तो ये मैं जब भी इसका डायमेंशन देता हूँ तो वो ब्लाइंड में जाएगा, मतलब कि मुझे इतना ही चाहिए, 40 चाहिए, तो ब्लाइंडली मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 40 चाहिए। लेकिन समझिए कि मेरा एक पार्ट है जो अभी यहाँ पे एक पार्ट बना, उसके आगे कोई दूसरा पार्ट है, तो वहाँ तक मुझे एक्सट्रूड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो वो चीज़ भी हम लोग देखते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं सिंपली इस वाले प्लेन को स्केच को कंफर्म करता हूँ, उसको सिलेक्ट किया। अभी मैं सेकेंड वाला स्केच ड्रॉ करूँगा। सेकेंड वाला स्केच मैं कहाँ पे ड्रॉ करूँगा, मैं इस वाले प्लेन पे ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ए वाले प्लेन को सिलेक्ट करना है। प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए स्केच का ऑप्शन आ रहा है, स्केच के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे हम लोग फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन पे स्केच कर सकते थे, वैसे ही हम लोग ये जो 3D पार्ट बना उसके किसी भी पार्ट पे हम लोग स्केच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट पे स्केच करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस वाले प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, एक बार लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा। लेफ्ट क्लिक दबाने के बाद मैं यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक करूँगा। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं बोलता हूँ कि मुझे एक स्प्लाइन बना के दो, वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कुछ इस तरह से स्प्लाइन बना के दो। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको एक्सट्रूड करने वाला हूँ, लेकिन एक्सट्रूड करते हुए कुछ अलग तरीके से करने वाला हूँ। मैं यूज़ करने वाला हूँ ऑफसेट एक्सट्रूड का। ऑफसेट बोलता हूँ कि मुझे 50 mm ऑफसेट पे वो जो मैं एक्सट्रूड बनाऊंगा वो चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सट्रूड 50 mm ऑफसेट पे बन गया मेरा। फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे 50 mm से चाहिए, ठीक है, ओके, बाकी सब सेम रखता हूँ, ब्लाइंड लगता हूँ। ये जो एंगल बनाने का डिग्री का फैसिलिटी दिया हुआ है, इससे हम लोग इनर और आउटर एंगल बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए एंगल बन रहा है। अगर मैं इसको रिड्यूस करता तो एंगल कर सकते हैं, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्राफ्ट कमांड को भी हम लोग आगे जाके हम लोग इसे यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा स्केच था वो मेरा एक साइड से बना, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। तो अभी मुझे क्या चाहिए कि इस वाले से लेके इस वाले पार्ट के बीच में, दोनों के बीच में एक मुझे लाइन चाहिए, एक समझो कि रेक्टेंगल चाहिए जो कनेक्ट करता हो एक दूसरे से। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा फेस है, ये जो सामने वाला फेस है, इसका जो स्प्लाइन मैंने अभी बनाया, इसका जो फेस है इसके पेज के ऊपर स्केच करता हूँ। उसके फेस के ऊपर स्केच करने के लिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करता हूँ। रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे रेक्टेंगुलर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। एक्चुअली रेक्टेंगुलर आपको यहाँ पे दिख रहा है इस वाले पे, लेकिन ये एक्चुअली यहाँ पे ड्रॉ नहीं हुआ। ये देखिए ये यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पे देखिए ड्रॉ हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं अभी इसको एक्सट्रूड करके यहाँ तक लेके आना चाहता हूँ। तो मुझे डायमेंशन मालूम है, मैं ब्लाइंड का यूज़ करके भी इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा, फीचर्स में जाऊँगा, एक्सट्रूड में जाऊँगा। एक्सट्रूड में जाने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा अप टू सरफेस। अप टू सरफेस सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सरफेस सिलेक्ट करूँगा, और सरफेस सिलेक्ट करने के बाद ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरह से। इसको मैं ड्राफ्ट दे सकता हूँ कुछ इस तरह से, और ड्राफ्ट देके फिर यहाँ पे क्लिक ओके पे करके ये कर सकता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे अप टू सरफेस है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं मिड पॉइंट करता हूँ तो वो दोनों साइड में सेम डिस्टेंस से एक्सट्रूड हो जाएगा। तो अप टू बॉडी तक भी होता है, अप टू सरफेस, अप टू फॉर्म, वर्टेक्स, अप टू नेक्स्ट भी होता है। अगर मैं नेक्स्ट भी क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे जाके टच होगा। तो इस तरह से हम लोग एक्सट्रूड बॉस बेस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो मेरा कमांड था अप टू नेक्स्ट वाला, तो उसको ही मैं अप टू सरफेस वाला, तो उसको ही सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं सरफेस भी सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे एक्सट्रूड बन चुका है। तो मेरा ये पार्ट अभी रेडी है समझो। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक देखा कि एक्सट्रूड कमांड के बारे में। तो रिवॉल्व
कमांड भी है और एक्सट्रूड कट कमांड भी है। तो देखिए जैसे मैंने एक्सट्रूड किया वैसे ही एक्सट्रूड कट कमांड सेम कमांड है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी कमांड यूज़ करना है तो आपको क्या चाहिए कि आप किसी स्केच के अंदर हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मुझे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा स्केच। जैसे कि समझो मैं यहाँ पे एक होल बनाना चाहता हूँ तो मैं करूँगा एक्सट्रूड कट कमांड का यूज़। यहाँ पे मैं स्केच के ऊपर क्लिक करता हूँ। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल सेलेक्ट करता हूँ। इसके प्रोजेक्शन लाइन के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से जाता हूँ तो मुझे सेंटर लाइन मिलेगी यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कट करना चाहता हूँ। तो एक्सट्रूड कट करने के लिए मुझे यहाँ पे फीचर्स में जाना है। फीचर्स में जाने के बाद एक्सट्रूड कट करना है। एक्सट्रूड कट पे क्लिक करने के बाद मैं इसे कुछ इस तरह से एक्सट्रूड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एस्केप दबा के फिर से एग्जिट कर लिया क्योंकि मुझे और कमांड समझाने आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जब भी एक्सट्रूड करते हो तो अब आपको सेम टैब्स मिलेंगे। यहाँ पे प्लेन से ऑफसेट चाहिए तो प्लेन से ऑफसेट भी मिलेगा आपको, या फिर आप यहाँ से थ्रू ऑल, नेक्स्ट ऑल ये सब कर सकते हैं। थ्रू ऑल का मतलब होता है कि जहाँ तक आपका पार्ट मिले वहाँ तक आपका एक्सट्रूड कट बन जाएगा, और मैं ओके करता हूँ तो इस तरह से होल आपका बन जाएगा। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्सट्रूड कमांड के अंदर और एक्सट्रूड कट कमांड के अंदर। वैसे ही रिवॉल्व और रिवॉल्व कट कमांड के अंदर डिफरेंस नहीं है। तो मैं अभी आपको रिवॉल्व कमांड को समझाता हूँ। तो हमारा ये कुछ इस तरह से पार्ट बन चुका है, तो अभी मैं रिवॉल्व कमांड को समझाता हूँ। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया स्केच सिलेक्ट करता हूँ, नया पार्ट ड्रॉ करता हूँ। फिर से पार्ट के ऊपर क्लिक करना है। देखिए फिर से मैंने कैसे किया आप समझ लीजिए। यहाँ पे फाइल पे जाना है, फाइल पे आने के बाद न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करने के बाद पार्ट पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। ओके करते ही आपका नेक्स्ट पार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं फ्रंट प्लेन पे आता हूँ और स्केच पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ रिवॉल्व कमांड के बारे में। लेकिन रिवॉल्व कमांड को समझाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि रिवॉल्व कमांड यूज क्यों करना है। आपको क्या लगता है रिवॉल्व कमांड क्यों यूज करना है? मैं आपको बताता हूँ कि समझो कि आपको एक फुटबॉल का बॉल बनाना है, कोई भी एक सर्कल बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? अगर आप एक्सट्रूड कमांड से करने जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक करता हूँ। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सर्कल तो निकाल लेता हूँ, सर्कल निकाल लिया। अभी मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ तो एक्सट्रूड करेगा तो ये बॉल तो नहीं बन पाएगा। कौन सी कमांड यूज करके ये बॉल बन जाएगा? तो इसका आंसर एक ही है, जो कि है एक्सट्रूड कमांड। आप यहाँ पे ड्राफ्ट भी अप्लाई करके नहीं कर सकते, फिलेट भी, कुछ भी अगर थोड़ा बहुत आपको मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ कि हमें कोई जब भी एक शाफ्ट बनाना है या कोई भी बॉल बनाना है तो हम लोग रिवॉल्व कमांड का यूज करते हैं। तो देखिए रिवॉल्व कमांड का यूज कैसे करना है। तो इस जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया था तो इसको मुझे बॉल में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन सिलेक्ट करूँ, सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा इसके एग्जैक्टली सेंटर में, ठीक है। या सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं पावर ट्रिम से ये नीचे वाला पोर्शन कट कर दूंगा। फिर यहाँ पे इस वाले लाइन को मैं कन्वर्ट करूंगा कंस्ट्रक्शन जियोमेट्री के अंदर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लाइन के ऊपर क्लिक करना है और आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे फीचर्स पे आके मैं बोलता हूँ रिवॉल्व। रिवॉल्व के अंदर जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे उसने देख लिया है, सॉलिडवर्क्स को समझ लिया है, आपके स्केच के अंदर क्या क्या चीज़ें बन चुकी है सब उसने समझ लिया सॉफ्टवेयर ने अपने इंटेलिजेंस से। और वो अभी आप जैसे ही यस करोगे ऑटोमेटिक आपको देगा बना के दिखा। तो इस तरह से होता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में कमांड कैसे यूज़ करनी है ये। तो मैं यहाँ पे जो हम लोगों ने स्केच के अंदर जो कंस्ट्रक्शन लाइन की थी उसको कन्वर्ट नहीं करता हूँ। तो फीचर्स में जाके मैं रिवॉल्व पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला आपको कि सॉलिडवर्क समझ गया था पिछली बार की कंस्ट्रक्शन लाइन ये है और जो बाकी लाइन है वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो उसको समझ में आता। लेकिन अभी ये कंफ्यूज है कि कंस्ट्रक्शन लाइन तो है नहीं है, तो रिवॉल्व किसके एक्सिस के अराउंड करे। तो यहाँ पे देखिए एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, तो कौन सा एक्सिस है जहाँ पे हम लोग रिवॉल्व करें, तो उसके लिए ये लाइन सेलेक्ट करना जरूरी है। जैसे उसको एक्सिस मिल गई तो उसने पूरा रिवॉल्व आपको करके दिया। तो ये चीज़ें जो है वो आप सॉलिडवर्क्स के अंदर अगर एक बॉल बनाना चाहते हो तो रिवॉल्व कमांड को यूज़ करके ही बना सकते हो। तो इसी तरह से रिवॉल्व कट कमांड भी यूज़ करते हैं। रिवॉल्व कट कमांड का भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें कट करना है तो एक्सिस सिलेक्ट करना है और जिसको कट करना है वो चीज़ को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये रिवॉल्व कमांड आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो अभी यहाँ पे मैं आपको स्विफ्ट बॉस बेसिस कमांड को सिखाता हूँ कि उसको कैसे यूज़ करना है। तो मैंने जो अभी बनाया उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने की कंडीशन ये है कि आप स्केच और फीचर्स के एग्जिट होना चाहिए,
एग्जिट होने के बाद आपको 2 बार डिलीट करना पड़ेगा। जब आप फीचर डिलीट करते हो तो ओनली फीचर डिलीट हो जाता है, उसके बाद आपका स्केच भी डिलीट करना रहता है, तो स्केच डिलीट कर देता हूँ मैंने। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी कुछ स्वैप बेस बेसिस बनाओ। तो स्वैप बेस बेसिस को बनाने का एक रीज़न ऐसा है कि हम लोग अगर समझो कि कोई 3D पार्ट डिज़ाइन करते हैं, यानी कि एक पाइप डिज़ाइन करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल का कोई पाइप है समझिए, तो उसे अगर हम लोगों को डिज़ाइन करना है तो हमें उसको स्वेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक पाइप एक स्ट्रेट वे भी नहीं हो सकता है। जैसे कि समझो कि यहाँ पे एक मैं पाइप बनाने जा रहा हूँ तो कुछ इस तरह से, फिर यहाँ से ऐसा जाता है, फिर जेड डायरेक्शन में, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है। ऐसे करके आपका एक पाइप है, तो आप उसे बनाना चाहते हो तो आप स्विफ्ट कमांड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्विफ्ट कमांड का यूज़ करके ही आप बना सकते हो उसको। दूसरे कमांड से भी बना सकते हो लेकिन वो डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो अगर आपको पाइप बनाना है तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको यहाँ पे 3D स्केच का यूज़ करना है। तो सॉलिडवर्क्स के अंदर हम लोगों ने स्केच तो देख लिया था, लेकिन 3D स्केच भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्केच के अंदर जाना है और इसका ड्रॉप डाउन जो है स्केच का, उसके ऊपर क्लिक करके 3D स्केच पे ऊपर क्लिक करना है। बेसिकली आप इतना ही समझ लीजिए, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि हम लोग कोई भी 2D स्केच करते हैं तो हम लोग प्लेन सिलेक्ट करते हैं, लेकिन 3D स्केच में हम लोग प्लेन सिलेक्ट नहीं करते हैं। 3D स्केच सिलेक्ट करने के बाद लाइन पे क्लिक करता हूँ मैं। लाइन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर मुझे अभी ये लाइन जो है मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, तो मुझे डायरेक्शन चेंज करने के लिए अभी मैं एक फेस पे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे इस वाले फेस पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मुझे डायरेक्शन चेंज करने के लिए टैब पे यूज करना है। टैब का यूज जैसे करूंगा तो मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये आता नहीं है तो टेंशन नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद आपको ये आसानी से आ जाएगा। डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ये, बहुत आसान चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि बिगिनर्स के लिए पहले वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, लेकिन मैं आपको कमांड दिखाने के लिए सिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। 3D कमांड टैब दबा के मैंने डायरेक्शन चेंज करके ड्रॉ कर लिया है। तो अभी समझिए कि मुझे एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड कुछ इस तरह से होना चाहिए, पूरा पाइप में कन्वर्ट होना चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, स्वेप बॉस बेसिस का यूज़ करके बनाऊंगा। फीचर्स में जाऊंगा, स्वेप बॉस बेसिस पे ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे सिंपल स्केच प्रोफाइल पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे प्रोफाइल को सिलेक्ट करूंगा। तो ये देखिए इस तरह से आपका पाइप बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, तो आप इस तरह से स्वेप बॉस बेसिस का भी यूज़ कर सकते हो। स्वेप बॉस बेसिस के अंदर और 2-3 चीज़ें हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन मैं वो थोड़ा सा टाइम जाने के बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल तो अगर आप बिगिनर हो या फ्रेशर्स भी हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए टूल्स की, कमांड्स की, और फिर आपको आ जाएगा। तो सेव बॉस बेसिस का कुछ इस तरह से यूज़ होता है। लुफ्ट कमांड है जो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। लुफ्ट कमांड का यूज़ क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि वो जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तब मैं इसको बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लेंथी भी हो रहा है तो कि ये जो फीचर्स रिवॉल्व और स्विफ्ट बॉस बेसिस है उसके साथ एक्सट्रूड है, ये कमांड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, तो ये कमांड मैंने आपको बता दी है। तो उसके साथ और एक यहाँ पे थर्ड पार्टीशन जो है वहाँ पे फिलेट, लीनियर पैटर्न, ये सब मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो मैं पहले स्केच में आ जाता हूँ। पहले स्केच में आने के बाद मुझे समझो कि ये जो मेरा एक पार्ट बन चुका है, इस पार्ट को मुझे फिलेट देना है। समझो कि यहाँ पे फिलेट देना है। फिलेट मतलब कि कोई जॉइंट पे अगर हम लोग उसको वेल्डिंग करते हैं और वेल्डिंग करने के बाद फिनिशिंग देते हैं तो उसे फिलेट कहते हैं। तो फिलेट देना है तो मुझे क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे फिलेट के ऊपर क्लिक करना है। फिलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो लाइन है उस लाइन पे क्लिक करना है। जैसे कि ये लाइन है, लाइन के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, तो लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए आपको सिंपली ओके पे जब आप जैसे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको फिलेट बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से होता है आपका फिलेट। तो 2 साइड में बन गया, 2 लाइन मैंने सिलेक्ट की थी। तो यहाँ पे और 2 साइड से मैं बनाता हूँ फिलेट का। फिलेट पे क्लिक करता हूँ इस वाली लाइन पे ऊपर और इस वाली लाइन के ऊपर और ओके कर देता हूँ। तो ये बन गया फिलेट। तो कुछ इस तरह से फिलेट कमांड यूज करते हैं। उसके साथ ही चैम्पर भी है। अगर आप चैम्पर देना चाहते हो उसको, यानी कि एग्जैक्ट कट होता है चैम्पर, तो यहाँ पे आप चैम्पर दे सकते हो। देखिए चैम्पर किस तरह से दिखता है। मैं चैम्पर का सिलेक्ट करके यहाँ पे चैम्पर दे चुका हूँ। तो इस तरह से आप चैम्पर भी दे सकते हो। अभी देखते हैं लीनियर पैटर्न के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और मोस्टली यूज़ करने वाले कौन सी चीज़ें हमें यूज़ में आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न के अंदर
मैंने स्केच के अंदर आपको समझाया था लीनियर पैटर्न क्या होता है, उसके साथ आपको सर्कुलर पैटर्न का बोला था कि प्रैक्टिस करिए आप। तो यहाँ पे लीनियर पैटर्न तो आपको मालूम है स्केच के अंदर, स्केच वाला लीनियर पैटर्न, लेकिन सर्कल वाला नहीं मालूम है। तो मैं आपको सर्कल वाला लीनियर पैटर्न समझाता हूँ कि किस तरह से इसका यूज करना है। समझिए ये जो मेरा पार्ट है, जो मेरा पार्ट पूरा बन के रेडी हो चुका है, उसे मुझे ना कुछ ऐसे सर्कुलर पैटर्न में चाहिए। यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये टॉप फ्रंट प्लेन है, तो फ्रंट प्लेन पे मैं स्केच करता हूँ। स्केच करने के बाद यहाँ पे मैं एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए कि ये जो पार्ट है वो यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए, 4 जगह चाहिए, ऐसा समझिए। तो मैं इसको हर एक बार बनाते बैठूंगा तो मेरा टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कि हम एक और एक कमांड सीख ले। तो हम लोगों ने लीनियर पैटर्न को देखा था, अगर मुझे ये पार्ट इसी डायरेक्शन में चाहिए तो एक्स डायरेक्शन को सिलेक्ट करके हम लोग कर सकते थे। तो अभी मैं लीनियर पैटर्न को हम लोगों ने देखा था, तो अभी मैं सर्कुलर पैटर्न को दिखाता हूँ आपको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका स्केच रेडी है। स्केच रेडी होने के बाद मैं एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ कि यहाँ पे जाके सिलेक्ट करता हूँ सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न को सिलेक्ट करने के बाद मुझे डायरेक्शन सिलेक्ट करना है। जैसे वहाँ पे एक्स डायरेक्शन डिफॉल्टेड था, तो यहाँ पे डायरेक्शन सिलेक्ट करना है। जब आप इसका लीनियर पैटर्न करने जाओगे तो यहाँ पे कोई भी जिस डायरेक्शन में चाहिए उसका एज सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैं सर्कुलर पैटर्न चाहिए तो मैं यहाँ पे इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आके बॉडीज में आके ये जो बॉडी जो मैंने बनाई है उसको सिलेक्ट कर देता हूँ, तो इस तरह से बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो भी आपने स्केच बनाया था ना उसका एक्सट्रूड होना जरूरी है। यानी कि अगर वो एक्सट्रूडेड नहीं है, आपने सिर्फ स्केच सिलेक्ट किया है, तो आप जो ये डायरेक्शन जो सिलेक्ट किया वहाँ पे डायरेक्शन नहीं सिलेक्ट कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि आपने जो भी स्केच बनाया हुआ है उसको 1 mm या 2 mm एक्सट्रूड कर देना है। एक्सट्रूड करने के बाद आपको उस स्केच को सिलेक्ट करना है और इस तरह से आपको क्लिक करने दो। आप देखिए मैंने उसको जो मैंने स्केच बनाया था उसको एक्सट्रूड किया था यहाँ पे, और एक्सट्रूड करने के बाद कुछ इस तरह से, एक्सट्रूड करने के बाद मैं कुछ इस तरह से उस पर कमांड अप्लाई करके सर्कुलर पैटर्न में बना पा रहा हूँ। तो उसके साथ ही ड्राफ्ट कमांड है, सेल कमांड है। सेल कमांड का क्या यूज होता है? रिब कमांड, एक्चुअली रिब कमांड कोई भी इस पार्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मुझे कोई एक रिब बनानी है तो यहाँ पे रिब कमांड का यूज़ करते हैं हम लोग का। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेंगे तो और भी कमांड्स देखते जाएंगे। तो यहाँ पे और सारी बहुत सारे कमांड्स आपको मिलेंगे, सेल मिरर वगैरह। मिरर्स वगैरह जो है वो सेम ही कमांड से। रेफरेंस प्लेन भी हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, लेकिन रेफरेंस प्लेन हम किसी और ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था। सॉलिडवर्क्स की प्रैक्टिस करते रहिए और उसके साथ किंग्स इंजीनियरिंग की वीडियो भी देखते रहिए।